नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में लक्ष्मण बाग की गरिमा और स्वच्छता के लिए युवाओं ने की सराहनीय पहल। रीवा में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी व्यवस्था ठप, धूप में भटक रहे उपभोक्ता। रीवा में पुस्तक मेले से निराश होकर लौट रहे पेरेंट, रियायत का झूठा दावा, कई स्कूलों की नहीं मिली किताबें। रीवा में 2 बाइकों की भीषण टक्कर में मासूम बच्ची की मौत, माता पिता गंभीर। रीवा के अटल पार्क में सुबह 8 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश, 1 अप्रैल से लगेगा शुल्क। मऊगंज में जमीनी विवाद में पड़ोसियों ने महिलाओं पर बरसाई लाठियां। रीवा में तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 बहनों की मौत। सतना में डाइट प्राचार्य के खिलाफ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शुरू की भूख हड़ताल। सीधी में पेड़ से गिरी 47 वर्षीय महिला की मौत। सीधी जिले के करुआ गांव में घुसा जंगली हाथियों का झुंड, मचाई तबाही। सिंगरौली में बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने कुचला, मौके पर मौत। अनूपपुर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने पिता को पीटा, एसजीएमएच रीवा में मौत। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 1 अप्रैल तक मौका। मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के लक्ष्मण बाग परिसर में नशा, अश्लीलता तथा असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ रिफॉर्म भारत युवा संगठन का जन जागरण अभियान लगातार प्रभाव डाल रहा है। संगठन ने यहां एक बार फिर बड़ा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। युवाओं ने एकजुट होकर संदेश दिया कि इस पवित्र स्थल की सांस्कृतिक गरिमा, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। अभियान के दौरान पूरे परिसर में जागरूकता पोस्टर लगाए गए, जिनमें प्रमुख संदेश थे नशा मुक्त लक्ष्मण बाग, स्वच्छ लक्ष्मण बाग और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित लक्ष्मण बाग। यह अभियान पिछले 3 सप्ताह से चलाया जा रहा है। शुरुआत में टीम ने नगर निगम को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। नगर निगम ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, जिससे अभियान को और मजबूती मिली। संगठन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुहिम में अपनी भागीदारी दें। साथ ही प्रशासन से क्षेत्र में निरंतर निगरानी और ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि असामाजिक तत्वों पर पूरी तरह से यहां रोक लगाई जा सके। सोमवार के अभियान में प्रमुख युवा कार्यकर्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी, प्रतीक द्विवेदी, अरुणोदय गहरवार सहित अन्य स्वयंसेवक और सैकड़ों स्थानीय लोग मौजूद रहे। लक्ष्मण बाग में चल रहे लगातार प्रयासों से हमारी टीम ने पिछले 1 महीने में जो कार्य किया, इसके लिए हम हृदय से कमिश्नर सर एवं आदरणीय कलेक्टर मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित रूप से ही बदलाव थोड़ा हुआ है, पर हुआ है। यहाँ पे जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करी, यहाँ पे लगातार जो स्वच्छता अभियान चल रहा है पिछले कई हफ्तों से, उससे निश्चित रूप से थोड़े थोड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हम, हमारी टीम, हमारे युवा साथी लगातार इस रीवा के थोड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं और हम सब यहाँ एकत्रित हैं थोड़े परिवर्तन के लिए, लक्ष्मण बाग में उस छोटे बदलाव के लिए। रीवा में घरेलू एलपीजी गैस की होम डिलीवरी के प्रशासनिक दावों की हकीकत अब सामने आ रही है। स्थानीय गैस एजेंसियां घर घर डिलीवरी नहीं कर रही हैं, जिसके कारण उपभोक्ता तेज धूप में सिलेंडर लेकर एजेंसी तक पहुंचने को मजबूर हैं। कई लोग लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद भी खाली सिलेंडर लेकर लौट रहे हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि एजेंसी परिसर में पुलिसकर्मी व्यवस्था करने की बजाय लोगों को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। इससे जन आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। एक उपभोक्ता ने बताया कि उन्होंने 12 दिन पहले सिलेंडर बुक किया था, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हुई है। एजेंसी पर कोई जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों ने अपने फोन बंद कर रखे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई है। स्थिति ऐसी है कि लोग सुबह से शाम तक एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं। लाइन लगाए बैठे 4 दिन से आ रहे हैं। अभी कल गाड़ी वाला आया, भगाते हुए चला गया, उसका बाद भी देते रहे, नहीं रोका। पॉपुलर वाले खड़े बोलो भाई पॉपुलर का है। अब एजेंसी गया तो लड़की टुकवाड़ी तो पुलिस वाले आके पुलिस वाले कहते हैं हमसे इसमें कोई मतलब नहीं है कि सिलेंडर से, हमें कोई रास्ता नहीं है सिलेंडर से। अभी लोग वहाँ भी गया तो वहाँ भी लड़की बैठी रही, वो गाली गलौज कर रही थी, लोगों को हड़का रही थी। तो कहती है इसलिए जाओ दुकानों कर लो। और पुलिस वाले वहाँ पे आए तो कहते हैं इससे हमसे कोई ताल्लुक नहीं है सिलेंडर से, कैसे नहीं ज़्यादा करोगे थाने ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे।
रीवा में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले बच्चों को किताबें सुलभ कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 22 और 23 मार्च को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पुस्तक मेला आयोजित किया गया था। पुस्तक विक्रेताओं ने अभिभावकों को रियायत देने का भरोसा दिया था, लेकिन मेले की हकीकत इससे इतर रही। अधिकांश अभिभावकों को न तो छूट मिली और न ही जरूरी किताबें। कई लोगों ने बताया कि स्कूल की किताबें केवल एक ही स्टॉल पर उपलब्ध थीं, जबकि नियम के अनुसार निजी प्रकाशनों की किताबें कम से कम 3 स्टॉल पर उपलब्ध रहनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन को नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होती है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया। इन कमियों के कारण लोग अब जिला प्रशासन की मंशा और पुस्तक मेले के आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई लोग मेले से निराश होकर लौटे। अभिभावकों का कहना है कि यदि रियायत और किताबों की उपलब्धता नहीं की जा सकती तो ऐसे मेले का औचित्य क्या है। कोई छूट नहीं। कितने बच्चों की किताब ली आपने? 2 बच्चों। कोई डिस्काउंट नहीं मिला? बुक में डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कॉपियों में दे रहे हैं 40%। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे ने परिवार को त्रासदी में डाल दिया। 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना महासाओं के समीप गुर्गी गांव की है। जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ निवासी सुशील शर्मा अपनी पत्नी स्वाति और 3 साल की बेटी सोनम के साथ रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती सास को देखने आए थे। रात में वापस लौटते समय रॉन्ग साइड से आ रही अन्य बाइक से अचानक उनकी टक्कर हो गई। बच्ची हवा में उछलकर दूर जा गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद घायल माता पिता और बच्ची को तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम सोनम को मृत घोषित कर दिया। सुशील और स्वाति की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है। रीवा शहर के अटल पार्क में अब सुबह 8 बजे के बाद शाम 4 बजे तक किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही 1 अप्रैल से शाम के वक्त भी फ्री प्रवेश पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अटल पार्क का संचालन और रखरखाव अब निजी कंपनी को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस पार्क में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मुफ्त प्रवेश रहेगा। इसके बाद प्रवेश के लिए टिकट लगेगा। नगर निगम का कहना है कि इतने बड़े पार्क की व्यवस्था और रखरखाव के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। पार्क को और बेहतर बनाने के लिए इसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है। इसके लिए पहले टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई गई थी, लेकिन कंपनी ने बाद में हाथ खींच लिए। अब दोबारा निकाली गई निविदा में 5 करोड़ 81 लाख रुपए पर बोली मिलने के बाद पार्क को स्काई लार्क कंपनी को सौंपने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हालांकि पार्क की एंट्री फीस कितनी होगी ये अब तक तय नहीं हुआ है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत भीड़ गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने एक ही परिवार की महिलाओं पर घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर हमला किया। घटना में बुजुर्ग माता पिता, बहू कल्पना यादव और अन्य महिलाएं घायल हो गईं। पीड़िता रमुनिया यादव ने बताया कि पड़ोसी राकेश यादव सहित उसके परिवार से पुरानी जमीनी रंजिश चल रही है। हाल ही में मकान निर्माण के दौरान पड़ोसियों ने रास्ता रोक दिया, जिस पर विवाद हुआ। आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े, पेट में लात मारी, तोड़फोड़ की और घर में रखा सोना चांदी के गहने और साड़ियां और अन्य कीमती सामान भी उठाकर ले गए। हमले के दौरान घर में कोई पुरुष नहीं था, केवल बुजुर्ग विधवा सास और प्रेग्नेंट बहू मौजूद थी। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मऊगंज अस्पताल से गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। शिकायत पर नईगढ़ी पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में पड़खुड़ी गांव के पास 21 मार्च की शाम करीब 5 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कूटी सवार 2 बहनों की मौत हो गई। हाइवा की तेज टक्कर से 15 वर्षीय बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 साल की छोटी बहन सोना शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को उसके पिता ने तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार और स्थानीय लोगों में गहरा शोक है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सतना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान रोकने, उन्हें अपमानित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। सोमवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेश चंद्र मिश्रा और प्रदीप त्रिपाठी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना है कि प्राचार्य की जिद के कारण 1 दर्जन से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, अंतिम वेतन, ग्रेजुइटी और अन्य बकाया भुगतान अब तक नहीं हुआ है।
इससे पहले 1 दर्जन कर्मचारियों ने कमिश्नर रीवा को लिखित शिकायत सौंपी थी। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्राचार्य को डाइट सतना से तत्काल हटाया जाए और सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनका हक जल्द दिलाया जाए। सीधी जिले के सरई गांव में पेड़ से गिरने के कारण 47 वर्षीय महिला की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतका प्रेम मूर्ति सिंह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ रही थी। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़ी। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सीधी जिले के पोडी रेंज के ग्राम करुहा में रविवार रात करीब 10 बजे जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड अचानक गांव में घुस आया। हाथियों ने खेतों में जमकर तबाही मचाई, साथ ही सिंचाई के लिए लगाई गई पाइपों को भी तोड़ दिया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 8 किसानों की फसलों को गंभीर क्षति पहुंची है। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। वन विभाग की टीम भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया। संजय टाइगर रिजर्व के डीएफओ राकेश कन्नाटी ने बताया कि इस क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही नियमित रूप से बनी रहती है। विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों से अपील है कि वह सतर्क रहें, हाथियों के करीब न जाएं और वन विभाग को सूचित जरूर करें। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुलियरी में रविवार देर रात करीब 10 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 2 बाइक सवारों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद एक युवक सड़क पर गिर पड़ा। ठीक उसी समय पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटे लाल सिंह के रूप में हुई है, जो नया टोला चांदनी बिहारपुर का निवासी था। वह माड़ा से अपने घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में शामिल अज्ञात बाइक सवार और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नशेड़ी बेटे ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपने पिता को तवे से बुरी तरह पीट कर मार डाला। जानकारी के मुताबिक 21 मार्च की शाम करीब 5 बजे कीर्ति प्रसाद शर्मा के बेटे सुशील ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पिता ने मना कर दिया तो बेटे ने मां के सामने ही रसोई से तवा लाकर उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कीर्ति प्रसाद को पहले मेडिकल कॉलेज शहडोल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया और इलाज के दौरान उनकी रविवार को मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल, ग्वालियर और महू के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। 10वीं और 12वीं पास युवा पुरुष उम्मीदवार जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल और ट्रेड्समैन जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है। यह भर्ती अग्निपथ योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिसमें देश भर से 25,000 से अधिक पदों पर चयन होगा। मध्य प्रदेश के युवा विशेष रूप से भोपाल, ग्वालियर और महू एआरओ के क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां क्षेत्रीय रैली और चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित डेट 1 से 16 जून तक है। फाइनल डेट वेबसाइट पर घोषित होगी। सिलेक्शन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, फिटनेस टेस्ट, मेडिकल और रैली के जरिए किया जाएगा। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रीवा जिले में रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह शाम ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।